जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। तो देखिए, 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स ने एक बड़ा ट्विस्ट ला दिया है। उन्होंने आयोग और सरकार के सामने अब 8 बड़ी मांगे रखी हैं, जिनसे न केवल पेंशन का ढांचा बल्कि पूरे सैलरी स्ट्रक्चर में भी बड़े बदलाव आने की संभावना जताई जा रही है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है और अब 8वां वेतन आयोग सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इस आयोग के सामने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों की मांगे पहुंची हैं, लेकिन ऐसे में पेंशनर्स की मांग इस बार काफी मुखर और व्यापक नजर आ रही है। पेंशनर्स संगठन, खासकर रेलवे, सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी और अन्य पेंशनर यूनियन जो है, उनने अपनी मांगों को विस्तार से रख दिया है। इन मांगों का सीधा असर देश के लगभग 65 लाख पेंशनर्स पर पड़ने वाला है। इनमें रक्षा, रेलवे, अन्य केंद्रीय विभागों से रिटायर हुए लोग शामिल हैं। पेंशनर्स का कहना है कि महंगाई बढ़ने, जीवन यापन की लागत में वृद्धि के कारण मौजूदा पेंशन व्यवस्था पर्याप्त नहीं रह गई है, इसलिए वे व्यापक सुधार चाहते हैं। पेंशनर्स की पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग समान फिटमेंट फैक्टर की। आपको बता दें, वो चाहते हैं कि कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों के लिए एक ही फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए। संगठन जो है, वो कई सारे ऐसे संगठन हैं जिन्हें 3.8 से 3.83 तक के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश रख डाली है। उनका तर्क है कि अगर कर्मचारियों के वेतन में इस अनुपात में बढ़ोतरी होती है तो फिर पेंशनर्स को भी उसी अनुपात में लाभ मिलना चाहिए। इससे पुराने और नए पेंशनर्स के बीच की जो खाई है वो भी कम होगी। दूसरी बड़ी मांग नागरिक पेंशनर्स के लिए 1 रैंक 1 पेंशन जैसी व्यवस्था लागू करने की है, और यह सुविधा केवल सशस्त्र बलों के कर्मियों को उपलब्ध है। पेंशनर्स का कहना है कि समान रैंक और समान सेवा अवधि वाले नागरिक पेंशनर्स को भी बराबर पेंशन मिलनी चाहिए। इससे पेंशनर के बीच असमानता खत्म होगी और न्याय संगत व्यवस्था बनेगी। तीसरी महत्वपूर्ण मांग है ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने की। वर्तमान में ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा की बात करें तो यह 25 लाख रुपए है। पेंशनर्स इसे बढ़ाकर 75 लाख रुपए करने की मांग कर रहे हैं, जिनका तर्क है कि मौजूदा वेतन स्तर और महंगाई को देखते हुए 25 लाख रुपए की सीमा बहुत कम पड़ गई है। ग्रेच्युटी की जो गणना है उसमें भी 30 दिनों की बजाय 25 प्रभावी कार्य दिवसों के आधार पर करने का सुझाव दिया गया है। चौथी मांग है कम्यूटेंट पेंशन की बहाली अवधि को कम करने की। वर्तमान में पेंशन का एक हिस्सा कम्यूट करने के बाद पूरा पेंशन 15 साल बाद ही मिलता है। पेंशनर्स कहते हैं कि अवधि घटाकर 11 साल होनी चाहिए। उनका कहना है कि बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी जो चुनौतियां होती हैं उसको देखते हुए 15 साल की अवधि बहुत लंबी है। पांचवी मांग की बात करें तो उम्र के आधार पर पेंशन बढ़ाने की व्यवस्था की है। पेंशनर्स चाहते हैं कि 65 साल की उम्र पर अंतिम वेतन का 70%, वहीं 70 साल पर 75%, 75 साल पर 80%, वहीं 80 साल पर 85% और ऐसे ही 85 साल पर 90%, 90 साल या उससे ज्यादा की उम्र पर 100% पेंशन दी जाए। यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ पेंशन भी बढ़नी चाहिए ताकि बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। छठी मांग पेंशन की मूल दर बढ़ाने की। वर्तमान में पेंशन अंतिम वेतन का 50% होती है, तो पेंशनर्स इसे बढ़ाकर कम से कम कुछ 67% करने की मांग कर रहे हैं। परिवार पेंशन को भी 30% से बढ़ाकर 50% करने का अनुरोध किया गया है। इससे विधवाओं और आश्रितों को बेहतर आर्थिक सुविधा मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। साथ ही मांग बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की है। पेंशनर्स CGSH व्यवस्था को और मजबूत करने, कैशलेस इलाज का विस्तार करने और पेंशनर्स को भी HRA और साथ ही LTC जैसी सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। 8वीं और सबसे संवेदनशील मांग पुरानी पेंशन योजना यानी OPS की बहाली की। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर पेंशनर्स में भारी असंतोष है। वे परिभाषित लाभ वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था वापस लाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पेंशन सुनिश्चित रहती है, बाजार के उतार चढ़ाव का असर नहीं आता है। ये 8वीं जो मांग है, तमाम जो मांगे हैं, 8 मांगे सिर्फ कागजी मांगे नहीं, इनकी सीधा जो संबंध है वो लाखों परिवार जो है उनकी आर्थिक सुरक्षा से। अगर इनमें से कुछ मांगे भी मान ली जाती हैं तो रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी काफी बेहतर हो सकती है। हालांकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिश आने और सरकार द्वारा उन्हें लागू करने में अभी समय लगेगा। पेंशनर्स चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उनकी उपेक्षा हुई तो फिर वो आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि पेंशनर्स की मांगे आखिर किस तरह से पूरी होती हैं। सम्मानजनक और सुरक्षित बुढ़ापे की इनकी मांग है, क्या इसे पूरा किया जाता है? 8वें वेतन आयोग और सरकार इन मांगों पर आखिर कितना संजीदा रवैया अपनाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे थे। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो ये प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।